हिंदू धर्म में भगवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता की बातों को अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मूल मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा कर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो कभी भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना कुछ चाहता था पर बन कुछ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक कि वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से भी बिल्कुल न डरें। भगवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला को सीख लिया, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में कृष्ण ने बताया है यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नजरिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहे तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर की जा सकती है। ये उपाय करियर, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक कलह सहित अन्य कार्यों में भी सफलता दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप में की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग की सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों को कल्याण में रहकर करना चाहिए। हल्की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी आता जाता रहता है। जो लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर होता है। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के सभी जीवों में जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मेरे लिए न कोई घृणित है न कोई प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति भाव से साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमसदान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करते रहना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म की प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, ठीक उसी प्रकार संकट भी वीर पुरुषों को परखता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना हल्की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है।
और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सब सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रवक्षण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।